एक बार जब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में विवाद हो गया था, हमने कथा के दूसरे दिन ही आपको सुनाया था। जब आपस में विवाद हो गया ब्रह्मा जी में और नारायण में, नारायण को उल्टा सीधा कहने लगे ब्रह्मा जी, तो उसी समय भगवान शंकर प्रकट हुए। और भगवान शंकर प्रकट हुए मेरे भाई बहन, तो भगवान शंकर ने क्या किया, इतना क्रोध आया कि भगवान शंकर की भ्रुकुटी से साक्षात काल भैरव के रूप में प्रकट हो गए। और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि शंकर जी भैरव से क्या कह रहे हैं, कालभद्रा जैसे साक्षात कालराजस्ततो भवान। हे काल भैरव, तुम काल के सदृश दिखाई पड़ रहे हो, इसीलिए तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। पाप भक्षण हृत्येव तव नाम भविष्यति। तुम लोगों का पाप भक्षण करोगे, इसी से तुम्हारा एक नाम पाप भक्षण भी होगा। तुमसे काल भी डरेगा और इसी से तुम्हारा नाम काल भैरव होगा। और तुम काशी के आधिपत्य बनकर के निवास करोगे। इसीलिए लोग काल भैरव का दर्शन करने जाते हैं। और काल भैरव का दर्शन हमको और आपको भी करना चाहिए। अगर काल भैरव का हम आप दर्शन कर लिए ना, तो हम पर विशेष कृपा होती है भगवान। अगर काल भैरव हम नहीं गए, तो शंकर जी का दर्शन बहुत किए, लेकिन काल भैरव का नहीं किए, तो फिर मतलब क्या निकलेगा। उज्जैन महाकाल कितने लोग गए, बहुत लोग गए। और बगल में ही विराजमान है काल भैरव, वहीं से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर। पिछली बार गर्मी के महीने में हम गए थे महाराज, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, लेकिन काल भैरव का हमने दर्शन जरूर किया। इसलिए काल भैरव का दर्शन जरूर करना चाहिए। काल भैरव के दर्शन करने मात्र से ही हमारे सारे पाप का भक्षण कर लेते हैं। कौन? पाप भक्षण हत्येवा तव नाम भविष्यति, क्योंकि वो हम सबके पाप का भक्षण करते हैं। तत्तो भेष्यति कालोपि ततस्तुम काल भैरवा। काशी में भी विराजमान है और वही काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को वहीं पर काट दिया महाराज। क्योंकि 5वें सिर से ही ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था। और काल भैरव जी ने जब काट दिया तो काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या लग गई। शंकर भगवान ने कहा, तुम ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को लेकर कपाल व्रत धारण करो, तुम निरंतर भिक्षाचारण करो। उसी समय भगवान शिव ने ब्रह्म हत्या नामक कन्या को प्रकट कर दिया और कहा, क्या कहा, यावद वाराणसीम दिव्या पूरी में तावत तुम भीषण काल मनो होगा क्षोग्ररूपिणी। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम उग्र रूप धारण कर इनका पीछा करो और इनके वाराणसीपुरी यानी काशी विश्वनाथ बनारस
पुरी वाराणसी पुरी में जाते ही तुम मुक्त हो जाओगी और वाराणसी को छोड़कर सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा। अच्छा एक बात बताऊं, इसे नोट कर लेना। जो मनुष्य काशी के काल भैरव धाम में मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव की सानिध्य में उपवास करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बोले फिर बोले शिव महापुराण में निवेदन किया गया है। क्या कह रहे हैं कि मार्ग शीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव का दर्शन करने मात्र से, उपवास करने मात्र से हमारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसे दिन हमें दर्शन जरूर करना चाहिए। ये आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूं। भैरोत्पत्ति संज्ञम च सर्वपापै प्रमुच्यते। और एक बात और निवेदन किया कि भैरव उत्पत्ति का आख्यान सुन करके वैसे ही सभी जीव पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए काल भैरव का दर्शन अगर हम उज्जैन जाएं तो भी हमें लेना चाहिए, और अगर हम काशी विश्वनाथ जाएं तो भी हमें लेना चाहिए, क्योंकि बगैर दर्शन के कल्याण नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए हम आप सभी को दर्शन करना चाहिए।